नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो मैंने उस क्लास के अंदर आपके लिए प्रपोजिशन थ्रू का प्रयोग कराया था और उसके दो ही नियम इंपॉर्टेंट थे। पहला नियम तो ये था कि जब कोई वाहन, वस्तु या व्यक्ति किसी के अंदर होके जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और उसके अंदर से होकर जाता है तो उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी दरवाजे से होकर जाना, किसी खिड़की से होकर जाना, या फिर किसी जंगल से होकर जाना, या किसी टनल यानी सुरंग से होकर जाना, तो उस स्थिति में हमें दोस्तों थ्रू का ही प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा प्रयोग उसका था किसी माध्यम या किसी तरीका से बताना, यानी हमें कोई चीज किसी माध्यम से प्राप्त होनी है तो उस स्थिति के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? थ्रू का। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी श्रृंखला में यानी प्रपोजिशन की श्रृंखला में अक्रॉस का प्रयोग कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, अक्रॉस का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है और परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अक्रॉस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है के आर पार। अर्थ क्या होता है? के आर पार। ये ध्यान रखना है आपको। नॉर्मली इसका जो अर्थ होता है, जो मीन होता है उसका अक्रॉस का वो होता है के आर पार। किसी, जैसे कि यहां हम कह सकते हैं कोई रास्ता है, जब हम इस रास्ते से इधर जाते हैं, अक्रॉस करके जाते हैं, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला इसका जो फर्स्ट रूल है उसके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। फ्रॉम वन साइड यानी एक किनारे से या साइड से, टू द अदर साइड दूसरी तरफ या दूसरे किनारे की तरफ जाना, दूसरे किनारे की तरफ जाना। तो हम कह सकते हैं किनारे की तरफ जाना। एक तरफ से दूसरी तरफ सतह से होकर, ये इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यदि हमें अक्रॉस का प्रयोग करना है तो यहां जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो सतह से होकर जाना चाहिए। किससे होकर? सतह से होकर जाना चाहिए, यानी सतह से होकर गुजरने के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। ही वॉक्ड, वह गया था, द फील्ड यानी यहां खेत है और यहां पर ये जमीन है, क्यारी वगैरह है, क्यारियां वगैरह हैं। तो कोई व्यक्ति यहां से आता है और यहां से सतह से होता हुआ इसको पार कर जाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो ब्लैंक रिक्त स्थान है उसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? अक्रॉस का प्रयोग हो जाएगा। किस सेंस में? फील्ड को आर पार करने के अर्थ में। दूसरा एग्जांपल हम समझना चाहेंगे। देयर इज ए ब्रिज रिवर, यानी कोई रिवर है और यहां पर उसने कोई ब्रिज बना दिया है, यानी इधर से लेके इधर तक, यानी कोई ब्रिज बना दिया और नीचे है कि कोई मतलब नदी बह रही है तो ऊपर होके कोई ब्रिज बना दिया है, यानी ये तो हो गई रिवर और ये हो गया हमारा ब्रिज। तो रिवर के ऊपर जब कोई ब्रिज बनता है तो उस स्थिति के लिए हम दोस्तों अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दूसरी स्थिति यह है कि यदि रिवर वाला एग्जांपल आ जाता है तो हम यहां पर ओवर का भी यूज कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में ओवर दे रखा है, अक्रॉस नहीं है, तो ओवर लगाना है। यदि अक्रॉस है, ओवर नहीं दे रखा है, तो ओवर ही लगाना है। दोनों ही स्थिति को आपको देखना है। तो यहां पर ओवर का ही प्रयोग हो सकता है। तो इन दोनों में हम अक्रॉस भी लगा सकते हैं और ओवर भी लगा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। आई ड्रू ए लाइन, मैंने एक लाइन खींची। कहां? पेज पर, यानी बुक वगैरह का कोई पेज था और यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी? एक लाइन खींच दी। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अक्रॉस का ही प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो क्या कहता है कि इस स्थिति में भी अक्रॉस का प्रयोग किया जा सकता है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी दूसरी ओर या उस पार। यानी आप कह सकते हैं, सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान के चलो यहां पर कोई रोड है और यहां कोई व्यक्ति रहता है और यहां उसका एक मकान है, तो यदि इससे ये तो हो गया सोहन और ये हो गया मोहन। कौन हो गया? मोहन। अगर मोहन से कोई पूछता है तीसरा व्यक्ति कि सोहन तेरा घर कहां है, तो इसका जवाब होगा कि मेरा घर सड़क के उस पार है, सड़क के उस पार है। तो इस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। देयर इज ए बैंक। बैंक का मतलब कोई बैंक पैसों की रखने की, राइट द स्ट्रीट, यानी गली के उस पार, गली के उस पार क्या है? बैंक है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अक्रॉस का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, माई ब्रदर लिव्स, मेरा भाई रहता है कहां? द रोड। अब यहां पर एक रोड है और रोड के उस पार माई ब्रदर लिव्स, यानी मेरा भाई रहता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों ही नियम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।